गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 26 की। तो दोस्तों सुबह के 9:10 हो चुके हैं। प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है और मार्केट जो है वो आज वहीं पर खुल रहा है जहां पर प्रीवियस क्लोज हुआ था, उसी के आसपास। तो अभी स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा मूवमेंट कहीं पर नहीं नज़र आ रही है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज के हमारे सेंटिमेंट्स क्या हैं और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आज को ट्रेडिंग को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है वो वीकली एक्सपायरी है और वीकली एक्सपायरी वाले दिन जो है मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ आज हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी मिक्स हैं। मार्केट में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं। बहुत सी कंपनियों के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं वो अच्छे आए हैं और बहुत से कंपनियों के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से डाउन आए हैं। तो ओवरऑल ये है कि मार्केट मिक्स रहने वाली है। दूसरा, आज संसद का मानसून सत्र भी स्टार्ट हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में मिक्स सेंटिमेंट्स हैं और वॉलेटिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। मींस या तो मार्केट दोनों ही साइड के मूवमेंट दिखाएगी या मार्केट साइडवेज रहेगी। ठीक है, जब भी सेंटिमेंट्स मिक्स होते हैं या कंफ्यूजिंग होते हैं तो या तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है जिससे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अच्छा मूवमेंट दिखा देता है, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, और या फिर क्या होता है कि वो एक रेंज में ही ट्रेड करता रहता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी आज की जो स्ट्रेटजी रहेगी वो स्कैल्पिंग की रहेगी। आज हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। हमें जब जब ट्रिगर मिलेगा तब तब हम एंटर करेंगे, चाहे वो ट्रिगर अप साइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो। तो बात कर लेते हैं अभी मार्केट खुलने के बाद कि हमारी क्या स्ट्रेटजी है और हमें कहाँ पर ट्रिगर मिल रहा है। तो एक मिनट दोस्तों, मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो दोस्तों आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है वो 19 पॉइंट ऊपर खुल रहा है और निफ्टी वहीं पे -1 पॉइंट नीचे खोल रहा है। ठीक है, मार्केट जो है वो कल क्लोज हुआ था ग्रीन जोन में, यानी हमें अपसाइड ट्रिगर तो यहाँ पर अभी नहीं मिल रहा। हमें यहाँ पर क्या मिल सकता है, डाउन साइड ट्रिगर मिल सकता है, मतलब हम डाउन साइड मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी रडार पर 45,800 की कॉल को लगा रखा है जिसका क्लोजिंग प्राइस 94 रुपीज़ है। और यहाँ से हो सकता है कि अपना बॉटम टच करने के बाद मार्केट दोबारा से रिवर्स हो। ठीक है, अगर दोबारा से रिवर्स होती है तो वहाँ पर मेरे पी के चांस बनता है शॉर्ट करने का, मीन्स हम उसके ऊपर जाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अपनी वॉच लिस्ट में 45,800 की कॉल को लगा रखा है, 45,600 की पुट को लगा रखा है। ठीक है, तो थोड़ी देर मार्केट ओपन होने वाली है। जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट दिखाएगी हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। ओवरऑल आज हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे, बहुत सी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, और एज यूजुअल हमेशा बड़े टारगेट को लेकर। चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें एंट्री मिली है, फटाफट इसे बाई कर लेता हूँ पोजीशन बनाने के लिए। ऑलराइट, एंड इसको मैं सेल पे लगा देता हूँ। अभी नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है अपना लो लगा के दोबारा से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे हम पी शॉर्ट कर रहे हैं। और जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है, तो इसी लेवल पे हम इसे सेल कर दिया है। और दोस्तों मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाके। और राइट 93 पर, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर 93 के लेवल पे हमारी एंट्री हुई है। राइट, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। कितना स्टॉप लॉस छोटा होगा, जल्दी से हम बात करते करते स्टॉप लॉस लगा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होगा केवल और केवल 14 पॉइंट का। ठीक है, केवल और केवल 14 पॉइंट का, मीन्स 107 का। ऑलराइट, 107, थोड़ा सा बफर। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा आज जो है वो केवल और केवल कितने पॉइंट का रिस्क है, स्टॉप लॉस है मेरा केवल और केवल 14 पॉइंट का। और यहाँ पर मेरा टारगेट क्या है, एज़ यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सपायरी वाले दिन कोशिश करते हैं इस ऑप्शन की प्रीमियम के 0 होने तक का। अगर नहीं 0 होती है और ट्रेड हमारे सपोर्ट में रहती है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ अपने जो है स्टॉप लॉस को नीचे लाते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं पे हिट हो जाता है। ठीक है, तो आज के दिन हमारे जो स्टॉप लॉस हैं वो बहुत छोटे होते हैं और टारगेट बहुत बड़े होते हैं नॉर्मल डेज़ की कंपैरिजन में। तो आज हम एज यूजुअल इसको भी कोशिश करेंगे एट द एंड ऑफ द डे इसको होल्ड करने की। अगर ट्रेड हमारे सपोर्ट में चलती है और अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज ऑप्शन इसकी 0 होती है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके,
ऑल राइट, ओके। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है 97 पे। इस ट्रेड में मुझे 400-500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था, बट इसके बाद ये फिर से रिवर्स हो गई और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले गई। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं 400-500 रुपये प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आज काम नहीं कर रहा था। आप जानते हैं कि नॉर्मली भी मेरा टारगेट बड़ा होता है और एक्सपायरी वाले दिन तो और बड़े टारगेट होते हैं और छोटा छोटा रिस्क होता है। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पर मुझे 100 रुपये के आसपास लगभग लॉस हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, फिर से हमें एंट्री मिलती है तो सेम हम इसी ट्रेंड में एंट्री लेते हैं और अगर हमारे यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है तो हम डाउन साइड एंट्री लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अभी दोबारा से एंट्री कहाँ मिलती है। राइट दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर फिर से एक बार एंट्री नज़र आ रही है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, तो यहीं पर एंटर करते हैं। ओके, एक बार ऑर्डर चेक कर लेते हैं 90। ओके दोस्तों, तो फिर से हमने सेम जो प्रीवियस हमारी एंट्री थी उसी लेवल पे एंट्री किया है। पिछली बार 93 पे थी, इस बार 91 पे हुई है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और स्टॉप लॉस हमेशा फिर से हमारा एज यूजुअल छोटा ही होगा। 91 के हिसाब से 14 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है मेरा, छोटा सा, फटाफट से लगा देते हैं। 105, थोड़ा सा, ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, तो फिर से 14 पॉइंट का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है और सेम स्ट्राइक प्राइस में एंट्री है। 45,600 की पुट को मैंने सेल किया है यहाँ पर। और जैसे जैसे ट्रेड फेवर में आएगी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे, अगर फेवर में नहीं आती तो फिर से हमें 14 पॉइंट का मीन्स लॉस हो जाएगा, है ना। और टारगेट हमारा वही, इसको जीरो करना है या फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों ये सेकेंड ट्रेड है, इसमें क्या होता है। ऑल राइट दोस्तों, तो हमारा सेकंड ट्रेड में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगेन हमें इस ट्रेड में भी 100-105 रुपये का लगभग लॉस हुआ है। ठीक है, सेकंड ट्रेड थी, इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। तो दोस्तों अभी भी मैं ट्रेड ले सकता हूँ, बट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है, ज़्यादा मूवमेंट उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, साइडवेज हो रही है। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं देखता हूँ, हो सकता है मैं फिर से अपसाइड ही एंट्री लूँ और अगर यहाँ पे हमें डाउन साइड ट्रिगर मिलता है तो हम डाउन साइड उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, 2 ही ट्रेड हुई हैं अभी, छोटा सा लॉस है 200 रुपये का, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। इस ट्रेड में भी 300-400-500 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, बट जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम बड़ा टारगेट लेके चल रहे थे। चलिए दोस्तों थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं हम इसी स्ट्राइक प्राइस में एंट्री लेते हैं या अदर। और लाइट दोस्तों, तो फिर से मुझे यहाँ पर एंट्री दिख रही है तो फटाफट से ट्रेड बना लेते हैं। प्राइस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। ओके, एंट्री कर लेते हैं इसी लेवल पे। और लाइट, तो दोस्तों दोबारा से मैंने एंटर कर लिया है और ठीक है। और यहाँ पर थर्ड ट्रेड है ये मेरी, और इसमें स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा दोस्तों, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लॉस में क्यों दिखा रहा है ये, जस्ट मिनट, एक बार ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं। ओ लाइट दोस्तों, तो हमने क्या किया दोस्तों, जल्दबाजी में 45,600 की पुट को सेल करने की जगह उसे बाई कर लिया। मैं फटाफट से इसे एग्जिट कर देता हूँ कहीं मेरा लॉस और ना बढ़ जाए। जस्ट मिनट। ओ लाइट, ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ। ओके, ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर मुझे 100 रुपये का और लॉस हो गया। यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम सेल की जगह हम बाइंग कर गए और यहाँ पर हमें नेसेसरी फिर से एक 100 रुपये का लॉस लेना पड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, ध्यान से ट्रेड करना है हमें, प्रॉपरली ऑर्डर चेक करने के बाद ही ऑर्डर लगाना है ना। ऑलराइट दोस्तों, तो हमें यहाँ पर एक और ट्रेड सेम स्ट्राइक प्राइस में फिर से एंट्री दिख रही है, तो हम फटाफट से इसमें एंट्री कर लेते हैं। ऑलराइट, 2 मिनट वेट करते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों इसी लेवल पर हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं सेम स्ट्राइक प्राइस में फिर से। ओके, एक बार ऑर्डर बुक चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, यहाँ पे 91 के रेट पे फिर से हमारी एंट्री हो गई है। फटाफट से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस आप जानते ही हैं, वही 14 पॉइंट का होगा, 105 का। फटाफट से लगा देते हैं 105, थोड़ा सा बफर। ऑलराइट दोस्तों, तो स्ट्रेटजी के सेटअप के हिसाब से हमारी तीसरी ट्रेड है। पहली ट्रेड में 100 का लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड में 100 का लॉस हुआ। वो जो तीसरी ट्रेड बाई मिस्टेक
पंच हो गई थी सेल की जगह बाई, वो हमारी सेटअप के हिसाब से नहीं थी, जल्दबाजी के चक्कर में वो हुआ। तो उस हिसाब से हमें 300 रुपये का लॉस हो रहा था और सेटअप के हिसाब से हम अभी 200 के लॉस में। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड यहाँ पर हमारे फेवर में आ चुकी है। जो हमारा प्रीवियस लॉस था 310 रुपये का, वो भी रिकवर हो गया। 200-250 रुपये हम यहाँ प्रॉफिट में हैं और मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके अब कॉस्ट के आसपास ला चुका हूँ। और यहाँ पर दोस्तों कोई टारगेट नहीं है हमारा, एग्जिट हम नहीं करेंगे। हम तभी एग्जिट करेंगे या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए या ये 45,600 की पुट की जो प्रीमियम है, जो कॉस्ट है, वो बिल्कुल जीरो हो जाए एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो देखें आप, केवल मेरा 14 पॉइंट का रिस्क था और उसके बदले मैं कितने पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, 91 पे मेरी एंट्री हुई थी। ठीक है, तो वहाँ पर मैं 91 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर हमें प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। एक्सपायरी वाले दिन हमारे छोटे छोटे रिस्क होते हैं, रिवॉर्ड बड़ा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसकी ऑप्शन की वैल्यू 0 होती है या नहीं होती है। फिर से हमें ये एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में आ चुकी है। मुझे यहाँ पे 900 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है और जो प्रीवियस लॉस था वो कवर होने के बाद, मींस 300 रुपये का जो प्रीवियस लॉस था, अगर उस हिसाब से देखें तो मुझे इस ट्रेड में अभी 1100 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। स्टॉप लॉस को टेल कर करके मैं और नीचे ला चुका हूँ और अब मुझे कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से पूरे टाइम तक इस वेट करना है, केवल और केवल इसके 0 आने तक का। ठीक है, और या फिर हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसे हिट होने का। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो इसने अपना लो लगा दिया है 5 का और यहाँ पर मैं एग्जिट करने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये 0 हो चुकी है, 5 रुपये केवल इसमें प्रीमियम बची है। मैं यहाँ पे मैनुअली एग्जिट कर दूंगा, बट उससे पहले दोस्तों क्यों एग्जिट कर दूंगा, देखिए हालांकि 5 रुपये भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ, बट आप देखिए जो मैंने मार्जिन लेने के लिए ऊपर 44,600 की जो पी को मैंने बाई कर रखा है, वो लगभग अभी 3 रुपये 70-80 पैसे के आसपास चल रही है। ठीक है, तो अगर मैं 3:30 बजे तक का वेट करता हूँ, उसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी और उसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों आज ही वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट नोट हैं। तो उसमें मुझे 3 रुपये 70 पैसे मेरे चले जाने और ठीक है, सिंगल एक लॉट में। और इसमें मुझे कितने मिल सकते हैं, 5 रुपये। अभी जो लो इसने लगाया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 रुपये, तो उस हिसाब से मुझे 1-2 पॉइंट ही मिलेंगे अब, है ना। अगर मैं वेट करता हूँ 3:30 बजे तक का, तो मुझे 1-2 पॉइंट मिलने हैं और टाइम इस समय हो चुका है 2 बज रहे हैं, तो मैं 1.5 घंटा वेट करने के बाद मुझे 1 या 2 पॉइंट मिलेंगे। तो उससे बेटर है यहाँ पे मैं मैनुअली एग्जिट कर जाऊँ, निकल जाऊँ। ऑलमोस्ट ये मेरी नज़रों में ये 0 हो चुकी है और एट द एंड ऑफ द डे ये 0 ही होनी है, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है, वो इस रेंज में दोबारा वापस नहीं आने वाला। तो फटाफट से एग्जिट कर देते हैं मार्केट प्राइस पे। ऑलराइट, और इस पोजीशन को भी फटाक से एग्जिट कर देते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों हमने दोनों पोजीशन से एग्जिट कर दिया है और हमें यहाँ पर नेट 1726 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये ऑप्शन 0 ही हो गई है और हमारा प्रॉफिट भी बुक हो चुका है 1726 रुपये 50 पैसे का। और एक्चुअल में इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, जो हमारी प्रीवियस 3 ट्रेड थी लॉस में 306 रुपये के आसपास, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें 2034 रुपये के आसपास इस ट्रेड में फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आज, लाइव एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, कि देखिए जब हम रिस्क ले रहे थे तो हमारा रिस्क कितने का था। अगर हम पॉइंट्स की टर्म से बात करें तो हमारा रिस्क था केवल और केवल 14 पॉइंट का, और उसके एवज में हम कितना कैप्चर कर रहे थे, 91 पॉइंट। ठीक है, और अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो हमने 100 रुपये के 2 बार लॉस लिए और एक बार लॉस वो बाय मिस्टेक हमारा हुआ, कोई नहीं, 306-307 रुपये का हमें लॉस हुआ, 1 ट्रेड में, 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में। और जो चौथी ट्रेड हमारी चली वो इतनी अच्छी चली कि जो 300 रुपये का छोटा सा लॉस था वो भी कवर हो गया और एट द एंड ऑफ द डे हमें 1726 रुपये 50 पैसे दे के जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 26 को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करके चलिए। आप महीने के एंड में प्रॉफिट लेके ही जाएंगे अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके चलते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और मार्केट को थोड़ा सा समझते हैं और उसको टाइम देते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होती है मंडे को, क्योंकि कल फ्राइडे है, ट्रेडिंग कल मेरी ऑफ रहेगी और सैटरडे संडे छुट्टी है। तो अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट मंडे को। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।